बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, नवीं जमात के इम्तिहानात में खुलेआम नकल, सख्त इकदामात के बावजूद माफिया काम दिखा गया। एक दिन में चार मकामात पर छापे। सब्जाजार, सिविल लाइंस कॉलेज, DPS मॉडल टाउन में पूरा सेंटर पकड़ा गया। अमले पर रिश्वत मांगने के इल्जामात, सूबाई वजीर राना सिकंदर का एक्शन, सुपरिंटेंडेंट समेत 4 अफराद गिरफ्तार। 9वीं जमात के इम्तिहानात में खुलेआम नकल की जा रही है। सख्त इकदामात के बावजूद माफिया टस से मस नहीं हो रहा। एक दिन में 4 मुकामात पर छापे मारे गए। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज सब्जाजार, दी पंजाब स्कूल PIA रोड, सिविल लाइन कॉलेज, DPS मॉडल टाउन में पूरा सेंटर पकड़ा गया। सुपरिंटेंडेंट समेत 4 अफराद को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। वजीर तालीम राना सिकंदर ने सख्त एक्शन ले लिया। राना सिकंदर का कहना है बूटी माफिया का पीछा जारी है। बच्चों को नकल करवाने और रिश्वत की शिकायत पर इम्तिहानी सेंटर्स का दौरा किया। बच्चों ने सुपरिंटेंडेंट पर रिश्वत लेने का इल्जाम लगा दिया। तलबा का कहना है निगरान अमला ने पैसों की डिमांड के एवज पेपर हल करवाने की पेशकश की। सूबाई वजीर तालीम का कहना है प्राइवेट इन्वेजिलेटर्स तलबा से पैसों की डिमांड करते पाए गए। स्टूडेंट से 5 से 10 हजार रुपए मांगे जाते थे। ये सारे जो बच्चे खड़े हुए इनसे 5-5 हजार रुपए लिए जाते रहे। इन्वेजिलेटर्स 2 हमने मौके पे पकड़ लिए। इन्हें जबरदस्ती गालियां दी जाती थी, इनकी सीट्स चेंज की जाती थी। और फिर सोचें कि वो बच्चे जिनके वालिदैन मजदूर हैं उन्हें स्कूल भेजते थे कि उन्हें कहते थे 1000-2000 रुपए दें, वरना आपको भी हम यहाँ से उठा के किसी और जगह बिठा देंगे। वजीर तालीम ने पुलिस बुलवाकर निगरान गिरफ्तार करवा दिए। सूबाई वजीर ने कहा कि जज से गिरफ्तार होने वालों की 2 साल तक जमानत न देने की गुजारिश करूंगा। चेयरमैन बोर्ड अंसर अजहर ने भी गड़ी शाहो, जेल रोड और वहदत रोड सेंटर का दौरा किया, इंतजामात का जायजा लिया। तारीफ वो जो दूसरे भी करें, पंजाब वाले अपने मोहसिन को याद करने लगे। एक साल में सैकड़ों सड़कें और पुल बनवा दिए। 55 अरब रुपए के मंसूबे तकमील को पहुंचे। पंजाब असम्बली में साबिक दौरे हुकूमत के कामों का जिक्र। वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा साबिक निगरान हुकूमत के काम नजर आते हैं। हमजा शहबाज के दौर में कोई बजट खर्च नहीं हुआ। परवेज इलाही का दौरे हुकूमत में काम ना होने के बराबर था। अपोजिशन के शोर शराबे में पंजाब असम्बली का बजट मंजूर। पंजाब असम्बली ने 617 अरब से जायद का ज़िमनी बजट मंजूर कर लिया। अपोजिशन की तहरीक मुस्तरद। डेप्यूटी स्पीकर ने कहा 804 का पैम्फलेट माइक से हटा दें। शेख इम्तियाज ने मर्सिडीज बेंस का भी जिक्र छेड़ा। असम्बली के इजलास का अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नन की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास 1 घंटा 55 मिनट ताखीर से शुरू हुआ। अपोजिशन अराकीन ने बजट कॉपियां फाड़ दी। पंजाब असम्बली ने 6 खरब 17 अरब 25 करोड़ 19 लाख 43 हजार रुपए का ज़िमनी बजट मंजूर कर लिया। अपोजिशन की कटौती की तमाम तहारीक मुस्तरद कर दी गयी। बजट मंजूरी के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा अरूज पर रहा। डिप्टी स्पीकर ने मुसलसल मुदाखलत पर अपोजिशन रुकन नदीम कुरैशी को डांट पिला दी। Minister for Finance may lay the supplementary schedule of authorized expenditure for the year 2022-2023. वजीर खजाना मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा 208 अरब के जिस बजट पर अपोजिशन वावेला कर रही है, ये बजट गंदम की मद में इस्तेमाल किया गया। हर बजट का ऑडिट होता है। अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर ने कहा तमाम ज़िमनी बजट का ऑडिट होना चाहिए। अपोजिशन अराकीन कैदी नंबर 804 के पोस्टर ऐवान में ले आए। शेख इम्तियाज महमूद की वजीर खजाना से नोक झोंक भी कार्रवाई का हिस्सा रही। मैं असेंबली मुलाजमिन के लिए एक एजाजिये का बुनियादी तनख्वाह का ऐलान करता हूँ। Sir, I lay the supplementary schedule of the authorized expenditure for the year 2022-23. हुकूमती रुकन शौकत भट्टी ने अपोजिशन पर जवाबी वार किए, जिस पर दोनों जानिब से नारेबाजी शुरू हो गई। Those against say no, I think I have it. वजीर खजाना ने बजट मंजूरी के बाद रिवायात के मुताबिक असम्बली मुलाजमीन को 1 माह की बुनियादी तनख्वाह बतौर एजाजिया देने का ऐलान किया। एजेंडे की कार्रवाई मुकम्मल होने पर डिप्टी स्पीकर ने ऐलान शुदा शेड्यूल से 1 रोज पहले पंजाब असम्बली का इजलास गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। बात करेंगे बढ़ती महंगाई के हवाले से। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी दर्जा सोम का घी बदस्तूर मार्केट से महंगा है। चीनी 155, घी और ऑयल 435 रुपए किलो फरोख्त। मार्केट में चीनी 145, दर्जा सोम घी 380 से 400 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और दर्जा सोम के घी की कीमत ओपन मार्केट के बराबर ना हो सकी।
यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 155 और दर्जा सोम का घी और आयल 435 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। ओपन मार्केट में चीनी 145 और दर्जा सोम का घी 380 से 400 रुपए फी किलो में मैसर है। मुख्तलिफ इलाकों में वाक़ यूटिलिटी स्टोर्स पर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में सार्फिन की रजिस्ट्रेशन जारी है। गैर रजिस्टर्ड खानदान अपने कफील या खातून खाना के नाम पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद कम आमदनी वाले अफराद को सब्सिडी मिलेगी। 60,000 से कम आमदनी वाले खानदान बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड के अहल हैं। शहरी महंगाई के बोझ तले दब गए। रमजान में सब्जियों की कीमतें बदस्तूर आसमान पर। प्याज सरकारी निर्ख 190, बाजार में 210 रुपए किलो फरोख्त। टमाटर 140, आलू 80 और लहसुन 260 रुपए किलो बिकने लगा। दूसरी जानिब फलों की कीमतें भी आम शहरी की पहुंच से दूर। शहरियों को महंगाई से निजात मिली और न ही रमजान में कोई रिलीफ मिला। रमजानुल मुबारक में भी सब्जियों और फलों की कीमतें बदस्तूर आसमान पर हैं। आलू सरकारी रेट 50 के बजाय 80, प्याज 190 के बजाय 210 रुपए किलो। इसी तरह टमाटर 90 के बजाय 140, लहसुन 250 के बजाय 260, अदरक 545 के बजाय 565 रुपए किलो में फरोख्त होता रहा। मेथी 45 के बजाय 65, गोभी 40 के बजाय 100, शिमला मिर्च 200 की बजाय 210 रुपए किलो में फरोख्त की जाने लगी। स्ट्रॉबेरी की सरकारी कीमत 250 रुपए है, लेकिन बाजार में 300 रुपए किलो में फरोख्त जारी है। सेब 210 के बजाय 300, एक दर्जन केला 195 के बजाय 220 रुपए, मौसमी 85 के बजाय 120, किन्नू 315 के बजाय 330 रुपए किलो में फरोख्त किए जाने लगे। खजूर की सरकारी कीमत 470 रुपए है, लेकिन बाजार में 485 रुपए किलो में फरोख्त होती रही। सफेद पोश तबके के लिए फल का हसूल भी दुश्वार हो गया। ज़राई इंतजामिया सरकारी रेट लिस्ट के इतलाक में नाकाम हो गई है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट आमद हुई। रमजान टूर्नामेंट का मैच देखा, खिलाड़ियों को दाद दी। मोहसिन नकवी का कहना है इस तरह के टूर्नामेंट से नया टैलेंट सामने आएगा। मोहसिन नकवी DHA में गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट पहुंचे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट के ज़रिए तमाम रमजान टूर्नामेंट में शरीक खिलाड़ियों ने फूल पेश किए। मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों से मुसाफहा किया। रमजान टूर्नामेंट का मैच भी देखा। बेहतर खेल पर खिलाड़ियों को दाद दी। सलमान बट ने मोहसिन नकवी को टूर्नामेंट के हवाले से ब्रीफ किया। मोहसिन नकवी ने कहा इस तरह के टूर्नामेंट से नया टैलेंट सामने आएगा। गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट की जानिब से रमजान टूर्नामेंट का इनेकाद खुशाइंद है। इस मौके पर CCPO बिलाल सदीक कमियाना, डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट PCB अब्दुल्ला खुरम नियाजी और दीगर हुकाम भी मौजूद थे। बात करेंगे शहर लाहौर के मौसम के हवाले से, तो आपको बताएं कि मुख्तलिफ मकामात पर वक्फे वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश जारी है। जैन मंदिर, समनाबाद, मजंग, इचरा, शमा स्टॉप, अनारकली, डेविस रोड, दाता दरबार और गिरदोनवाह में बारिश हो रही है। मजीद मौसम का अहवाल जानते हैं अफशा रिजवान से। अफशा, आप बताइएगा। शहर में अब्र रहमत वक्फे वक्फे से बरसने का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी शहर के मुख्तलिफ मकामात पर गरज चमक के बाद जो है बारिश हो रही है। शहर के मकामात की बात कर ली जाए जहाँ पे इस वक्त बारिश हो रही है तो डेविस रोड, अनारकली, दाता दरबार, मजंग, इचरा, जौहर टाउन, चुंगी, फिरोजपुर रोड, मॉडल टाउन और कच्चा जेल रोड के इर्द गिर्द के ये इलाके हैं, गिरदोनवाह के इलाके हैं। तकरीबन पूरे लाहौर में ही इस वक्त गरज चमक के साथ जो है बारिश हो रही है। वक्फे वक्फे से इस बारिश के होने से मौसम जो है शदीद खुशगवार हो चुका है। 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। बात कर ली जाए शहर के मौजूदा दर्जा हरारत की तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जो रात के बाद में 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। दर्जा हरारत में भी नुमाया कमी आई है। मौसम भी खुशगवार हो गया है। साथ ही साथ शहरी भी बहुत ज़्यादा महजूज हो रहे हैं इस मिले जुले मौसम से। कभी बारिश होती है, कभी बारिश होना बंद हो जाती है। शहरी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं इस मौसम को। 31 मार्च तक ये मौसम जो है ऐसा ही रहेगा। उसके बाद बारिश बरसाने वाला जो सिस्टम है ये शहर से निकल जाएगा और शहरियों को जो है इस मौसम को जो है शहरी मिस करेंगे। लेकिन इस वक्त जो है शहर का मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार हुआ है, हवाएं भी चल रही हैं। अच्छा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। वज़ीर आला पंजाब ने DC को दफ़ा 144 लगाने के एक्ट बनाने की मंजूरी दे दी। DCs को असलहा लाइसेंस बनाने का इख्तियार वापस मिल गया। DCs असलहा लाइसेंस जारी करने की मंजूरी दे सकेंगे। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने DC को दफा 144 लगाने का एक्ट बनाने की मंजूरी दे दी। एक्ट काबीना के आइंदा इजलास में रखने की हिदायत। होम सेक्रेटरी पंजाब का कहना है काबीना की मंजूरी के बाद एक्ट पंजाब असम्बली भेजा जाएगा। असम्बली से मंजूरी के बाद बाकायदा कानूनी शक्ल इख्तियार कर लेगा।
होम सेक्रेटरी पंजाब ने असलहा लाइसेंस जारी करने का इख्तियार इजला के डीसीज को दे दिया। डीसीज को असलहा लाइसेंस बनाने का इख्तियार वापस मिल गया। डीसीज असलहा लाइसेंस जारी करने की मंजूरी दे सकेंगे। होम सेक्रेटरी पंजाब नूरुल अमीन मेंगल के मुताबिक इजला के डीसीज को आबादी के कोटे के मुताबिक असलहा लाइसेंस जारी करने का इख्तियार मिलेगा। इससे कबल असलहा लाइसेंस होम सेक्रेटरी पंजाब जारी करता था। हुकूमत पंजाब ने बिजली चोरी, स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला कर लिया। सख्त सजाओं, भारी जुर्मानों के लिए कानून साजी का भी फैसला कर लिया गया। पंजाब मरीम नवाज ने बिजली चोरी के खात्मे के लिए वज़ीर आज़म के गुज़श्ता रोज के इजलास की रोशनी में पॉलिसी पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में बिजली चोरी के खात्मे के लिए अहदाफ का तयन और इस ज़मन में 1 माह की डेड लाइन मुकर्रर की गई। इजलास में फैसला किया गया है कि सनतों, कारखानों, दुकानों, घरों, शॉपिंग मॉल समेत हर कनेक्शन चेक होगा। नाकामी पर मुतल्लिका हुक्काम जिम्मेदार होंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज ने बिजली चोरी, स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने की हिदायत कर दी। मरीम नवाज ने कहा, बिजली चोर, स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी में जो मुलविस हो कोई रायत ना की जाए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि सीबीडी ने आईटी सिटी के लिए मास्टर प्लान तैयार कर लिया। 25 और 20 मंजिला 2 हाई राइज टावर्स तामीर किए जाएंगे, जबकि दोनों टावर्स की कंस्ट्रक्शन ईपीसी मोड में होंगी। सीबीडी का मंसूबे पर जून 2024 में अमली तौर पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करने का फैसला। सिटी में दोनों टावर्स की पार्किंग के लिए मखसूस 18 मंजिला प्लाजा अलहदा तामीर होगा। सीबीडी ने मास्टर प्लानिंग के बाद अगला लाएमल भी तैयार कर लिया। सीबीडी का मंसूबे का टेंडर इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन मोड पर ले जाने का फैसला किया गया है। क्वालिफाई होने वाली तामीराती कंपनी ईपीसी मोड पर 14 माह में मंसूबा मुकम्मल करेगी। सीबीडी का मंसूबे पर जून 2024 में अमली तौर पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करने का फैसला भी कर लिया गया है, जिसके बाद तामीराती सरगर्मियां मौके पर होती दिखाई देंगी। एलडीए सिटी मंसूबे में सरमायाकारी और घर बनाने वालों को बड़ी सहूलत देने का फैसला। एलडीए सिटी में कमर्शियल और रिहायशी प्लॉटों को ट्रांसफर को 7 दिन से सिर्फ 1 दिन में मुकम्मल करने का फैसला कर लिया। ये सिटी के प्लॉट का खरीदार और फरोख्त कुनंदा एक ही रोज में ट्रांसफर सेट मुकम्मल करके अप्लाई कर सकेंगे। अप्लाई के दिन ही वेरिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन का चालान जारी किया जाएगा। एलडीए सिटी के ट्रांसफर केस में उसी दिन बायोमेट्रिक और तस्वीर का मरहला भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। एलडीए सिटी हुक्काम ने डीजी एलडीए को इब्तिदाई ब्रीफिंग दे दी। एडिशनल डीजी खालिद जावेद गोराया और डायरेक्टर हफीजुल्लाह ने ब्रीफिंग दी। एलडीए सिटी 1 डे ट्रांसफर राइज करके तारीख में पहला स्पीडी डायरेक्टरेट बन जाएगा। डीजी एलडीए ताहिर फारूक ने एलडीए सिटी हुक्काम को 1 डे ट्रांसफर राइज करने की मंजूरी दे दी है। ड्राइविंग लाइसेंस पंजाब पुलिस के लिए बड़ी आमदन का जरिया बन गए। लाहौर समेत पंजाब भर में ड्राइविंग लाइसेंस फीस कीमत में वसूल होने वाली रकम का 15% पुलिस को मिलना शुरू हो गया। माह फरवरी में महकमा खजाना ने पुलिस को 2 करोड़ 40 लाख लाइसेंसेस की मद में जारी कर दिए। ड्राइविंग लाइसेंस की फीसों में बड़े पैमाने पर इजाफा करके फीस को 5 साल की बजाय सालाना कर दिया था। पुलिस हुकाम के मुताबिक जनवरी से ड्राइविंग लाइसेंस की फीसों में इजाफी वसूली का 15% पुलिस को मिलेगा। पुलिस 13% ट्रैफिक सेक्टर, खिदमत मरकज, तहफ़्फ़ुज़ सेंटर्स की अपग्रेडेशन, जबकि 2% पीआईटीबी को फराहम कर रही है। माह फरवरी में महकमा खजाना ने पुलिस को 2 करोड़ 40 लाख लाइसेंसों की मद में जारी कर दिए। 2 करोड़ 40 लाख में 1 करोड़ लाहौर पुलिस का, जबकि बकिया दीगर तमाम अजला में तकसीम किए गए। माह जनवरी में फीसों का 15% फराहम करने का मरासला हुकूमत को भिजवा दिया है। शहर के मुतअद्दिद इलाकों की सड़कें और गलियां खस्ता हाल हैं। अक्सर जगहों का सीवरेज निज़ाम भी खराब हो गया है। शहरी मसाइल हल ना होने पर परेशान हैं। इस्लाम पार्क वाड़ा से तार रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। राहगीरों और रिहायशियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना। रोड पर कचरे के ढेर मौजूद होने से मोटरसाइकिल सवार हादसात का शिकार होने लगे। रिहायशियों ने इंतजामिया से दरखास्त की कि रोड का तामीराती काम शुरू करवाया जाए। बहुत मुश्किल, आना जाना मुश्किल होता है। बारिश हो जाए आ जा नहीं सकता बंदा। इस समय बड़ा मुश्किल होता है लंघना राहगीरां दा। और मोटरां कारां वाले निकल जाते, असी मुश्किलां नाल फिरदे जाने इत्थे। अवैसिया गली चौक सरोबा 3 की गलियां टूट फूट का शिकार हो गई। इलाका मकीन का कहना था कि मुतअद्दिद बार शिकायत दर्ज करवाई मगर सुनवाई नहीं हुई। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि गलियों से गुजरने में दुश्वारी का सामना है। गलियों में तारों के बेहंगम गच्छे मौजूद हैं। हर वक्त मौत का साया मंडलाता रहता है। टाउनशिप ब्लॉक 2 और 3 की मरकजी सड़क भी टूट फूट का शिकार। राजा बाबर पार्क से मौलाना शौकत अली रोड तक सड़क की हालत अबदर है। सड़क पर जा बजा गड़े रिहायशियों के लिए मुश्किलात का बाइस है। रिहायशियों का कहना है कि 2 साल से मुंतजिर है, कोई तो सड़क की तामीर करे। सड़क पर कायम दुकानों और कारोबारी अफराद को भी मुश्किल का सामना है।
उमर पार्क शम्मा कॉलोनी में गलियां टूट फूट का शिकार, कई गलियों में मैन होल्स के ढक्कन भी गायब। गलियों में बारिश का पानी मकीनों के लिए परेशानी का बायस बन गया। नमाजियों को गंदे पानी से गुजरना पड़ता है। अहले इलाका ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि गलियों की हालत जार बेहतर बनाई जाए। अराई चौक जोहर टाउन की अबतर सूरत हाल, कच्ची ढलवान दार और नाहमवार सड़कों से इलाका मकीनों का गुजरना महाल। जगह जगह मौजूद गहरे गड्ढे और उन पर खड़ा सीवरेज का पानी मकीनों की मुश्किलात में मजीद इजाफा करने लगा। मकीनों का कहना है कि इलाके में सड़कों और सीवरेज का कोई निजाम मौजूद नहीं। जगह जगह गंदे पानी के जोहर बनने से हम बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। फिरोजपुर रोड इचरा शाहदी स्कीम की सड़क अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। सीवरेज के नाकिस इंतजामात से जगह जगह पानी जमा है। अहले इलाका का कहना था कि गंदे पानी से मकीनों के लिए गुजरना महाल हो जाता है। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि सड़क की मुरम्मत करवा कर सीवरेज के मसाइल से भी निजात दिलवाई जाए। शाह फरीद रोड सब्जाजार पर डबल रोड के बजाय ट्रैफिक सिंगल रोड में रवा दवा है। टूट फूट का शिकार सड़क पर तजावुजात की भरमार से इलाके के रहायशियों को आने जाने में मुश्किलात का सामना है। पायलट स्कूल के तालिबे इल्म भी परेशानी से दो चार है। दूसरी जानिब शहरी साफ पानी को तरस गए। मुतअद्दिद इलाकों के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स खराब हो गए। रोजेदारों को पीने के लिए साफ पानी के हसूल में मुश्किलात का सामना है। ले ब्लॉक में नस्ब फिल्ट्रेशन प्लांट ऐसे दराज से खराब हो गया। फिल्ट्रेशन प्लांट शहरियों को पानी जैसी बुनियादी सहूलत फराहम करने में नाकाम हो गया है। अहले इलाका का इंतजामिया से जल्द अज जल्द फिल्ट्रेशन प्लांट को फाल करने का मुतालबा है ताकि उनको साफ और मुफ्त पानी हासिल हो सके। गुलशन रावी एच ब्लॉक को साफ पानी की फराहमी के लिए नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खराब है। इंतजामिया की गफलत के बायस फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से नाकारा है। इलाका मकीन दूर दराज से पानी भर कर लाने पर मजबूर है। फिल्ट्रेशन प्लांट बंद होने के बायस मशीनरी जंग आलूद होने लगी है। रहायशियों का कहना है कि साफ पानी खरीद कर जरूरियात पूरी करने पर मजबूर है। रसूलपुरा इचरा में नस्ब फिल्ट्रेशन प्लांट इंतजामिया की गफलत के भीड़ चढ़ गया। फिल्ट्रेशन प्लांट के नलके होने के बावजूद मकीन साफ पानी से महरूम है। इलाका मकीनों का कहना है कि अरसे दराज से फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल होने से हम साफ पानी को तरस गए हैं। पंजाब ड्रग कंट्रोल टीम ने लालाजार कॉलोनी लाहौर में डरमा यूनिट पर छापा मारा। 80 लाख मालियत की जाली क्रीमें भारी मिकदार में केमिकल बरामद कर लिया। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर भी इस मौके पर मौजूद थे। पंजाब ड्रग कंट्रोल टीम ने इतला मिलने पर लालाजार कॉलोनी में डरमा यूनिट SSI इंटरप्राइजेज पर छापा मारा। जाली करी में भारी मिकदार में केमिकल जब्त कर लिया। यूनिट में रेगुलेटेड ड्रग केमिकल जाली एलोपैथिक अद्वियात की तैयारी में इस्तेमाल किया जा रहा था। ड्रग टीम ने स्टॉक कब्जा में लेकर केमिकल और प्रोडक्ट्स के सैंपल्स DTL में टेस्टिंग के लिए भिजवा दिए। फैक्ट्री मालिक आमिर महमूद ने बगैर लाइसेंस प्रोडक्ट्स तैयार करने का एतराफ कर लिया। इस मौका पर सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने फैक्ट्री लैब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का मुआयना किया। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, फैक्ट्री में मुख्तलिफ ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स गैर कानूनी तरीके से तैयार की जा रही थी। हमें इनके क्रीम्स के बनाने पे कोई एतराज नहीं है। अगर ये कॉस्मेटिक्स जो है बना रहे हैं और मुख्तलिफ कंपनियों की बना रहे हैं, अगर वो कंपनियां कह देती हैं कि हमने इनको बनाने के लिए कहा हुआ है तो हमें उस पर कोई एतराज नहीं है। लेकिन एतराज हमारा उस वक्त आता है कि जब इसके अंदर एक खास हद से ज़्यादा स्टीरॉयड जो है वो यूज़ किया जाता है, जो कि इंसानी जिल्द के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत नुकसानदेह और कुछ लोगों के मुताबिक ये आगे जाकर खुदा न खास्ता कैंसर का बायस भी बन सकता है। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने अवाम से मुस्तनद ब्रांड्स डॉक्टर की तजवीज़ करदा प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने की अपील की। इस मौका पर DG ड्रग कंट्रोल मोहम्मद सुहेल, अजहर जमाल सलीमी, डॉक्टर बिलाल यासीन और ड्रग इंस्पेक्टर्स भी मौजूद थे। कॉस्मेटिक्स यूनिट में अनीजा, ब्राइडो, ज़रवा बिनते दुबई, परी गोल्ड, औरा गोल्ड, बायो टू यू ब्रांड्स की नकली मसनूआत तैयार की जा रही थीं। कैमरामैन राना अजहर के साथ उस्मान खादिम कंबो, सिटी 42 लाहौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत काबीना इजलास में अहम फैसलों की मंजूरी। वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की जानिब से लिखे गए ख़त के मुदरजात पर तफसीली गौर किया। इजलास को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस की वज़ीर आज़म से मुलाकात में इंक्वायरी कमीशन की तश्कील तजवीज़ हुई थी। वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान के खत पर इंक्वायरी कमीशन की तश्कील की मंजूरी देते हुए साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को इंक्वायरी कमीशन का सरबराह नामजद कर दिया। वफाकी काबीना ने इंक्वायरी कमीशन की शराइत कार की भी मंजूरी दी। TORs के मुताबिक इंक्वायरी कमीशन मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के खत में आयद करदा इल्ज़ामात की मुकम्मल छानबीन करेगा। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक की अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात। सेनेट की नशिस्तों पर इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन स्ट्रेटजी पर तबादला ख्याल। सेनेट की टेक्नोक्रेट, अक़लियती और ख़ातिन नशिस्तों पर 2 अप्रैल को इंतखाबात होंगे। इस हवाले से ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात की। वज़ीर सेहत सलमान रफ़ीक, आबिदा बशीर, कुदसिया बतूल, शाज़िया रिजवान, उज़मा जबीन राजा,
से मिले और सलमा बट, इशरत अशरफ, आमिना परवीन, जेबा गफूर शहरबानों से भी उन्होंने मुलाकात की। सूबाई वज़राए सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर, ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेरे सदारत 23वीं CEO's हेल्थ और MS कॉन्फ्रेंस हुई। ख्वाजा इमरान नज़ीर कहते हैं शहरियों को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम करेंगे। सूबाई वज़राए सेहत की ज़ेरे सदारत CEO's हेल्थ और MS कॉन्फ्रेंस में सेहत आमा के प्रोग्राम, सरकारी अस्पतालों की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर पूरे हेल्थ सिस्टम की ओवरहाउलिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि सूबे भर के 2500 बुनियादी और 300 देही मराकज़ सेहत की रिवैम्पिंग 50 अरब की लागत से 1 साल के अंदर मुकम्मल कर ली जाएगी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की चाइनीज़ काउंसलेट आमद हुई। चीनी काउंसिल जनरल के शांगला खुदकश हमले में चीनी बाशिंदों की हलाकत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने की यकीन दहानी भी कराई। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब पुलिस उस्मान अनवर ने चाइनीज़ काउंसलेट में चीनी काउंसिल जनरल याओ शीरी से मुलाकात की। शांगला खुदकश हमले में चीनी बाशिंदों की हलाकत पर इजहार अफसोस भी किया। IG ने कहा कि CPEC मंसूबों के तनाजुर में चीनी माहिरीन और शहरियों की सिक्योरिटी अव्वलीन तरजीह है। चीनी बाशिंदों की आमद रफ्त के तमाम रूट्स पर ज़िला पुलिस और PHP पेट्रोलिंग मज़ीद सख्त करेगा और इसके अलावा चेकिंग भी यकीनी बनाई जाएगी। SSP VVIP सिक्योरिटी की ज़ेरे सदारत इजलास CEO में शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम के मौके पर सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया गया। SSP VVIP सिक्योरिटी तारिक अजीज़ की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ। योम शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम के मौके पर सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया गया। मरकज़ी जुलूस की सिक्योरिटी हाई अलर्ट करने, चेकिंग निज़ाम फुल प्रूफ बनाने की भी हिदायत की गई। इमाम बारगाह समेत अहम पॉइंट्स पर मुतल्लिका अफसरान की मौजूदगी यकीनी बनाने का भी हुक्म दिया। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की ज़ेरे सदारत अहम इजलास हुआ। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के तहत जारी मंसूबों में पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। इजलास में वज़ीर आला पंजाब के तरजीही मंसूबों पर वर्किंग का भी जायज़ा लिया गया। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शफकतुल्ला मुश्ताक और दीगर रेवेन्यू अफसरान ने शिरकत की। तमाम कमिश्नर्स और DCs ने इजलास में वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। सेक्रेटरी कॉलोनीज़ ने इजला को जारी बिजनेस प्लान पर ब्रीफिंग दी। जिन इजला में लीजिंग प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ उनको 30 अप्रैल तक प्रोसेस मुकम्मल करने की भी हिदायत जारी की गई हैं। SMBR नबील जावेद ने अपना घर अपनी छत स्कीम पर भी फौरी वर्किंग मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। इंटरनेशनल स्कूल ऑफ लॉ एंड बिजनेस की जानिब से तलबा के एजाज़ में इफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया, जिसमें तलबा और तालिबात और असातिज़ा की कसीर तादाद ने शिरकत की। स्कूल ऑफ लॉ एंड बिजनेस की इंतजामिया की जानिब से तलबा तालिबात के एजाज में इफ्तार डिनर का एहतमाम केनाल रोड ठोकर के करीब वाक़या यिम यंग रेस्टोरेंट में किया गया। चेयरपर्सन प्रोफेसर डॉक्टर आबदा अब्दुल हालिक ने कहा कि तालीम के साथ ऐसी सेहतमंदाना सरगर्मियाँ भी लाजिम होनी चाहिए। यहाँ पे इफ्तारी का एहतमाम किया गया है इंटरनेशनल स्कूल ऑफ लॉ एंड बिजनेस की तरफ से। स्टूडेंट्स के साथ जब तक इस तरह से घुल मिल के और मोहब्बत के साथ उनको ट्रीट नहीं किया जाएगा, हम उनसे वो जो मतलब की बात हम उन्हें मनवाना चाहते हैं वो नहीं मनवा सकते। इफ्तार डिनर में बिजनेस और लॉ के स्टूडेंट्स ने कसीर तादाद में शिरकत की और शानदार डिनर और तकरीब के इनकाद पर इदारे की इंतजामिया की काफिशों को खूब सराहा। It's very enjoyable and I cherish these kind of activities a lot, and these activities are very important to make the teacher and the student bond clear. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसी सोशल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए क्योंकि ये स्टूडेंट्स और टीचर के दरमियान जो रिलेशन है उससे बहुत अच्छा बनाते हैं। बहुत मज़ा आ रहा है इस तरह के इन्वायरमेंट्स का, और बाकायदा तौर पे जो हमारा कैंपस है वो इस तरह की काफ़ी सारी हमें इन्वायरमेंट्स देता है जिसके साथ हमें स्टडीज़ के साथ साथ एक माइंड फ्रेश करने का मौका मिल जाता है। शुरा शानदार पकवान से लुत्फ अंदोज हुए और इदारे के माहौल को फैमिली जैसा करार दिया। कैमरामैन अली अदनान के साथ अक्सर सजाद, सिटी 42। रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा, हर तरफ अल्लाहु अकबर की सदाएं। इफ्तार पार्टियों का एहतमाम किया जा रहा है। नून लीगी रहनुमाओं और इसके अलावा अलमीन अकेडमी, अल खिदमत फाउंडेशन समेत दीगर की जानिब से इफ्तारी का एहतमाम किया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी शाहिद अब्बास की जानिब से इफ्तारी का एहतमाम वज़ीर खुराक बिलाल यासीन, MNA नूरुल हसन, डॉक्टर मजहर इकबाल, मियां असलम सलीम समेत दीगर शरीक हुए। बिलाल यासीन ने कहा, चौधरी शाहिद अब्बास मुस्लिम लीग नून के मुखलिस रहनुमा हैं। अफ्तारी में MP आगा अली हैदर, मियां अमजद हुसैन, रफीक गुज्जर, इरफान ताज, सिबगतुल्लाह सुल्तान शरीक थे। अल अमीन अकेडमी शादमान में सहाफ़ियों को तमगा इम्तियाज मिलने के एजाज में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। सीनियर सहाफ़ी सुहेल बड़ाइच, मुजीबुर रहमान शामी, सलमान गनी और ये मकबूल जान समेत दीगर शरीक हुए। सदर देसी कुश्ती
ایسوسی ایشن میں اکرم عرف کالا پہلوان، شاہد قادر، قاسم علی شاہ، حبیب اکرم، محسن بٹی سمیت دیگر نے شرکت کی۔ مجیب الرحمان شامی نے کہا پاکستان میں صحافیوں کو اب کسی کے ہاتھوں میں دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ سہیل بڑائچ بولے میزبانوں کا شکریہ جنہوں نے محبت دکھائی۔ بیدیا روڈ ہیر گاؤں میں عوام برادران نے افطار ڈنر کا اہتمام کیا۔ لیگی امیدوار برائے ایم پی اے پی پی 158 چودھری محمد نواز لدر نے خصوصی شرکت کی۔ منعقدہ افطار ڈنر میں امجد اوان، ارشاد اوان، طارق اوان، مختار اوان نے شرکت کی۔ شعیب اوان، احمد اوان، ہمایوں امجد اوان، جبار مغل اور سرور پہلوان اور دیگر شریک ہوئے۔ سینئر نائب صدر نون لیگ بہاڑی منیر خان ڈاہا نے افطار ڈنر کا اہتمام کیا۔ نون لیگ بہاڑی کے ارکان صوبائی اسمبلی اور عہدیداران نے شرکت کی۔ افطار ڈنر میں میاں ثاقب خورشید، میاں نعیم خان بھابا، چودھری یوسف کسیلہ، ملک نشیل لنگڑیال نے شرکت کی۔ شرکاء نے موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور ملک کے روشن مستقبل بارے دعا کی۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام 2000 یتیم بچوں، 1000 بیواؤں اور اولڈ ایج ہوم کے سینکڑوں بزرگوں کے لیے گرینڈ افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ یتیم بچوں کو عیدی کپڑے اور دیگر تحائف دیے گئے۔ الخدمت گرینڈ افطار ڈنر میں فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے پاکستانی اور فلسطینی پرچم لہرائے گئے۔ گرین کیپ سوسائٹی گجومتا میں ڈیرہ راؤ سرفراز پر چودھری عبدالغفار کی جانب سے افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ افطار ڈنر میں رضا راؤ، سمی راؤ، راؤ سرفراز، ملک کرامت، ممتاز پاٹ اور حاجی ارشد نے شرکت کی۔ خبر دیں گے کھیل کے میدان سے۔ ڈار سپر کرکٹ لیگ کے میچز، لائنز نے ایگلز کو 8 رن سے شکست دے دی۔ لائنز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 25 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 232 رنز بنائے۔ خواجہ حامد نے 109 اور محمد مبشر نے 100 رنز کی اننگز کھیلی۔ ایگلز کی جانب سے محمد اسد نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ جواب میں ایگلز کی ٹیم نے مقررہ 25 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 224 رنز بنائے۔ خضر بٹ 76 اور فہد مصطفیٰ نے 46، ابراہیم مومن نے 39 رنز کی اننگز کھیلی۔ فاتح ٹیم کی جانب سے احمد بسرا نے 3 اور محمد حسن نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ قصر نور کمیونٹی سینٹر میں ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے زیر اہتمام لائف سٹائل نمائش کا انعقاد کیا گیا، جہاں پر زندگی میں درکار تمام اشیاء عوام کے لیے ایک چھت تلے مہیا تھیں۔ نمائش میں اشیاء عوام کو سستے داموں فروخت کی گئی، جس میں مستفید ہونے کے لیے عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ انڈر ون روف آپ کو کپڑے بھی مل رہے ہیں، میچنگ جیولری بھی مل رہی ہے اور آپ کو سب کچھ یہاں مل رہا ہے اور یو ڈونٹ نیڈ ٹو گو لائک فار مطلب ایک آپ بازار میں جائیں گے ایک دکان سے دوسری دکان میں۔ دوسرا یہ کہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ ورائٹی ہے۔ تقریب میں ہوم ڈیکور، کپڑے، جیولری، میک اپ، برانڈڈ بیگ، ہینڈ میڈ گڈز کی نمائش کی گئی۔ ایگزیبیشنز جو ہیں یہ ہمیں ایک بہت اچھی اپرچونٹی پرووائڈ کرتی ہیں کہ ہم لوگوں کو اپنی چیزیں جو ہیں وہ شو کیس کر سکیں۔ لوگ نہ صرف ہماری چیزیں خریدتے ہیں یہاں پہ، بلکہ اس کے علاوہ ہمیں نیٹ ورکنگ کی بہت اپرچونیٹیز ملتی ہیں، بہت سارے لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ یہاں پہ ابھی تھوڑا سا ابھی اوبیسلی مارننگ ہے تو اتنا رسپانس نہیں ہے، بٹ ویسے جو میرے پروڈکٹس ہیں وہ کافی ہائی ڈیمانڈنگ پروڈکٹس ہیں اور ان کی پرائس رینج جو ہے لپسٹکس جو ہیں وہ کچھ لوکل بھی ہیں کچھ امپورٹڈ بھی ہیں۔ نمائش میں حصہ لینے والی خواتین کا کہنا تھا کہ ایسی نمائش بزنس مالکان کو موقع فراہم کرتی ہیں کہ عوام کے ساتھ انٹریکٹ کر سکیں۔ کیمرہ مین مقصود بھٹ کے ہمراہ اسوا فاطمہ، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے سٹی 42۔